श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ अच्छे ही होंगे, सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ कनकावती यक्षिणी साधना के बारे में। जी हाँ, कनकावती यक्षिणी की साधना मंत्र, विधि विधान, सामग्री पूरा डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना चाहिए कि मैं कब कहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि हर वीडियो में से, हर साधना में से यह एक अलग प्रकार की साधना है। और कुछ लोग आपको सोशल मीडिया पे बताते हैं कि ये यक्षिणी, नटी यक्षिणी, यक्षिणियाँ तो अनेकों प्रकार के होती हैं। नटी यक्षिणी हो गई, कनकावती यक्षिणी हो गई, ठीक है, मनोहरी यक्षिणी हो गई, ऐसे अनेकों प्रकार की यक्षिणियाँ है। ये चिड़िया कैसे बनी? एक लक्ष्मी यक्षिणी भी है, ठीक है, एक लक्ष्मी यक्षिणी का भी साधना होता है। ये यक्षिणियाँ जो हो गई और जो योगिनियाँ हो गई और ये जो कुबेर महाराज हो गए, जो ये लक्ष्मी माता जी हो गई, ये सब यक्ष से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यक्ष देवी देवता, जैसे गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, आप लोगों को, कुछ लोगों को माइंड में विचार चलता होगा कि ये यक्षिणियाँ कौन बनी गुरुजी? हम योगिनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यक्षिणी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यक्षिणियाँ कौन बनी, कैसे बनी? तो आप लोगों को जानकारी के दौर से हम बता दें कि एक बार शिव भगवान ने शमशान में तपस्या कर रहे थे। ठीक है, अपने ध्यान मुद्रा में थे शिव भगवान ने, और माँ पार्वती जी उनके पास जा रही थी। ठीक है, जब उनके पास जा रही थी तो उन्होंने देखा कि उन्होंने तो ध्यान में बैठे हुए हैं, तो उनका ध्यान भंग ना हो जाए, उनकी तपस्या भंग ना हो जाए, उसीलिए उन्होंने भी ध्यान लगा के बैठ गया। मतलब पार्वती, गौरा पार्वती माँ भी। ठीक है, उन्होंने भी जब ध्यान लगा कर बैठ गया तो अब उन्होंने ध्यान से तो कोई नहीं उठा, दो में से कोई नहीं उठा, न महादेव न गौरा पार्वती। ठीक है, लेकिन माथ से, जो सिर से पसीना आने लगा, ठीक है, गौरा पार्वती के माथ से, सिर से पसीना आने लगा, तो उन्होंने हाथ से बाहर निकालते हुए ज़मीन पे छिड़काव करते हैं। तो जहाँ जहाँ बूंद पसीने का माता पार्वती का ज़मीन पे गिरता है, वहाँ वहाँ से यक्षिणियाँ उत्पन्न होती है, उनके उज्ज्वल तेजस्व से, जो कि उन्होंने मंत्र जाप कर रहे थे, जो कि उन्होंने ध्यान में बैठे थे गौरा पार्वती। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को, जो व्यक्ति कोई भी साधना सिद्धि करता है, वो जितना ही तंत्र मंत्र कार्य करता है, उतना ही उसके चेहरे पर आकर्षण, चमक और अनुभव प्राप्त होते हैं, चाहे वो दृश्य हो अदृश्य हो। और हम आपको यही बात बोलेंगे, कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका कर रहे हो तो अलग की बात है। ठीक है, अगर कोई प्रत्यक्षीकरण साधना कर रहे हो, अप्सरा हो गई, परी हो गई, 8 दिन या 11 दिन का, या तब फिर कोई 41 दिन या छड़ी योगनी का, या प्रतिदिन कोई किसी का प्रत्यक्ष दर्शन करने की आपकी अभिलाषा है, तो आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, और जहाँ से तंत्र विद्या स्टार्ट होती है और जहाँ से ख़त्म होती है, उनकी पूजा करने ज़रूरत है, मतलब कि भैरव भगवान की। ठीक है, यहाँ पे जो यूट्यूब पे बताते हैं वो आप लोगों को कुल बुला के बताऊं तो सुनी हुई स्टोरी और बात कहानी बताते हैं। हम आप लोगों को हर एक व्यक्ति का पूजा कराता हूं तो उसका अनुभव होता है। मैं किसी का रिकॉर्डिंग या तो फिर किसी का पूजा का वीडियो नहीं डालता हूं। ये सब चीज़ कोई दिखावा वाला या तो फिर कोई वो चीज़ पीटने वाला नहीं होता है। ठीक है, और सब कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। कोई यूट्यूब पे आपको मंत्र बताएंगे, विधि नहीं बताएंगे, विधि बता देंगे, मंत्र नहीं बताएंगे, और उसका आपको आने वाले टाइम में हानि भी होगा। ठीक है ना, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखा करें। कोई चीज़ पूजा पाठ करने से पहले अपने आप को रेडी कर लिया करो, और रेडी करने के साथ साथ में गलती से पहले वह चीज़ स्टार्ट मत करो। कोई भी शक्ति साधना स्टार्ट मत करो। अगर कर रहे हो 100 बार सोच लो, फिर स्टार्ट करो। नॉर्मल क्रिया है तो अलग की बात है, जैसे किसी यक्षिणी हो गई, या तो फिर योगिनी हो गई, या तो फिर कोई पिशाचनी हो गई। ठीक है, ऐसे अगर साधना कर रहे हो तो एक बार माइंड में विचार अच्छे से, गहराई से, शांति से आपको समझ लेना चाहिए, तब यह प्रकार की साधना करना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए सोशल मीडिया यूट्यूब से भरी हुई है, उसके लिए आपके लिए अच्छा है, लेकिन करने के लिए हम बात कर रहा हूँ, करने के लिए विधि बताऊँगा, करने के लिए सामग्री बताऊँगा इसमें। ठीक है, देखिए, जो ये कनकवती यक्षिणी है, आपको हमने बताया कि उसी यक्षिणियों में से यह भी एक प्रकार की यक्षिणी है, कनकवती यक्षिणी। ठीक है, वहाँ से तो जहाँ जहाँ बूंद पड़ा वहाँ वहाँ से यक्षिणियाँ तो उत्पन्न हुई। उत्पन्न होने के बावजूद यक्षिणियाँ तो बहुत हैं, जैसे हमने नाम बताया, मनोहरी यक्षिणी, कामेच्छी यक्षिणी, ठीक है, नटी यक्षिणी, ऐसे बहुत यक्षिणी हैं। तो उसी में से एक है कनकवती यक्षिणी। इनका कनक यानी क्या होता है? यानी गोल्ड यानी सोना, वती यानी जो देने वाला। ठीक है, जो सोना चांदी आभूषण देने वाला।
उसे ही बोलते हैं कनकवती अछड़ी। इनकी साधना की जो पद्धति है हम इस वीडियो में जो बताएंगे वो 31 डेज की है, ठीक है, 31 दिन की है। और करना कैसे है यह साधना? यह साधना आपको स्टार्ट करने से पहले शिव भगवान की अच्छे से पूजा करनी चाहिए। शिव भगवान और माता पार्वती के जहाँ दोनों लोग का प्रतिमा हो वहाँ पर जाकर मंदिर में पूजा करना चाहिए, या अलग अलग भी कर सकते हो या घर पर भी कर सकते हो। अच्छे से पूजा करना है, ठीक है, पंचोपचार, ठीक है, पूरे नैवेद्य से पूजा करने के बाद 1 दिन या 2 दिन करो या 3 दिन करो और ब्रह्मचर्य का पालन रखो। और ये सब चीज़ से पहले से तैयार होने का मतलब कि उल्टी सीधी चीज़ें छोड़ देना है, जैसे कि शराब खाना, सिगरेट खाना, ठीक है, लहसुन प्याज खाना है, ये सब बिल्कुल कुछ नहीं खाना है आपको, ठीक है। और मीट, तामसिक चीज़, भोजन, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है। और अपने मन को तो पवित्र रखेंगे ही, वस्त्र से भी पवित्र रखेंगे। वस्त्र से साथ साथ में किसी ऐसे अशुद्ध स्थान पे नहीं जाना है, ठीक है। अशुद्ध स्थान में बोले तो जैसे शमशान में हो गया या कब्रिस्तान में हो गया, ठीक है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और जब तक कि आपकी ये साधना चल रही होती है, जो हम इस वीडियो में कनकवती की अछड़ी की साधना बतला रहा हूँ, जब तक कि आपकी ये साधना चल रही होगी तब तक 31 डेज तक के किसी दूसरे घर का भोजन या वैसा भोजन एक होता है वो चीज़ नहीं खाने वाला है आप जो साधना करेगा व्यक्ति। जैसे कि बोले तो कोई किसी के यहाँ देहांत हो जाता है, यानी किसी का स्वर्ग प्राप्ति हो जाता है, किसी भी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, तो उस व्यक्ति को 13 दिन बाद उसके घर में प्रोग्राम होता है दुखद यात्रा का, ताकि उसके आत्मा को शांति मिल सके। तो कई लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, भोजन ग्रहण के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पर आपको नहीं जाना है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि किसी दूसरे अन्य घर का भी भोजन नहीं करना है नॉर्मली भी, जैसे आपने कहीं फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, दोस्त यार कहीं पर गए, नहीं, अपने घर का भोजन करना है। और लहसुन प्याज उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये साधना स्टार्ट करने से पहले आपको एक पीपल का वृक्ष देखना होगा। अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो आपको अशोक वृक्ष देखना है। जो अशोक का वृक्ष है आप लोग जानते होंगे, पीपल का वृक्ष भी आप लोग जानते होंगे। अति उत्तम होगा पीपल का वृक्ष देख ले, नहीं मिलता है तो अशोक वृक्ष का देख ले। अगर ये दोनों में से नहीं मिलता है तो घर पर भी साधना कर सकते हो, लेकिन तब आपको एक बहुत बड़ा सा टहनी तोड़ कर लाना होगा पीपल का वृक्ष का, ठीक है। पीपल का टहनी आपको तोड़कर लेकर आना है और उसके अपने पास रखकर साधना करना होगा। आपको ऐसा करना है कि उसके छाया में रहकर साधना करना है, ठीक है। पहला काम ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा काम, जहाँ पे आप ये साधना कर रहे हो, जैसे रूम में कर रहे हो, तो वहाँ पर आप लोगों को पूरी तरह से साफ़ सफाई हो, पवित्र हो, आसपास में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था ना हो, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, टीवी पंखा, लड़ाई झगड़ा, बातचीत का आवाज़, फ़ोन से कुछ भी नहीं आए, ऐसी आवाज़ें, तभी आपका ये साधना सफल होगा। अगर आप बाहर साधना कर रहे हो तो मंदिर पे या मस्जिद पे बिल्कुल साधना नहीं करनी है। ये साधना को किसी भी देवस्थान या मज़ार पे यह साधना करने वाली नहीं है। मेरी बात पे ध्यान से सुनिएगा। ये साधना देखिए, मंदिर पे, शिवालय मंदिर पे एग्जाम्पल के लिए आपने पूजा कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शिवालय मंदिर पे, जहाँ मंदिर पे जाओगे, खाली उन्हीं जी का मूर्ति नहीं है, आसपास में छोटी छोटी और मंदिर हैं, वहाँ पर भी मूर्तियाँ रखी गई हैं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। मंदिर से 500 मीटर दूर, 1000 मीटर दूर, जहाँ पर एकदम आउट ऑफ एरिया हो, जहाँ पर ना कोई आदमी हो, ना कोई आता जाता हो, ना किसी प्रकार के मंदिर हो, ना कोई किसी प्रकार के जानवर हो, कोई आपको वहाँ पर परेशानी ना हो 31 डेज तक के, वहाँ पर आपको पीपल वृक्ष हो तो अति उत्तम होगा। उसके नीचे बैठ कर, जैसे कहीं वीरान जगह होता है, कहीं घनौर जंगल में, और विशाल वृक्ष होता है पीपल का, कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसी जगह ये साधना बहुत जल्दी शीघ्र हो जाती है। बहुत विशाल वृक्ष बोले तो बहुत पुराना वृक्ष पीपल का है, तो वहाँ पर घनौर जंगल है, वहाँ पर अगर आपने साधना किया तो आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। अगर वैसा नहीं कर पाते हो तो उसका टहनी लाकर रूम पे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ को आपको साधना करते वक्त किसी को बताना नहीं है, और इस साधना में गुरु का वश से बना लेना है, और 31 डेज तक के लोगों से कम लोगों से बात करना है, ठीक है। और किसी को बताना मतलब जो अनुभव हो रहा है खाली गुरु से बताना है, और आपको सौम्य रूप से रहना है। न आपको ज़्यादा किसी को बात करना है, न अपना अनुभव के बारे में बताना है, न अपने पूजा के बारे में बताना है, न आते जाते वक्त किसी को लेकर आना जाना है, अकेले जाना है, अकेले आना है। कुछ भी डर अनुभव होता है, गुरु के प्रति रहना है, और
यक्षिणी के प्रति रहना है। ठीक है, इस साधना में आपको रिंगन नहीं लगाना है। ठीक है, रक्षा घेरा नहीं लगाना है, ये बात को ध्यान में रखें। शरीर सुरक्षा मंत्र आपको लगाना है, शरीर सुरक्षा मंत्र। इसमें सबसे पहले एक यक्षिणी का यंत्र, ठीक है, आपको सामने चारों तरफ इत्र छिड़काव कर लोगे। ठीक है, ये देखिए दिखने में बहुत सुंदर होती है। ठीक है, ये जो यक्षिणी है, सुंदर के साथ साथ में मैं आपको बता दूं, एक प्रकार के, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो धन दौलत होती है इसका सब मालिक कुबेर महाराज के संरक्षक में रहने वाली योगिनियाँ या चिड़िया ही अक्सर रहती हैं, जो कि धन को सहजकर्ता होती हैं, यानी धन के मलकिन होती हैं। कुबेर महाराज तो धन के रक्षक होते हैं, जैसे हमने बताया ही आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो कनकवती यक्षिणी है, बोलते हैं जो व्यक्ति साधना कर लेता है उसके सोने का नदी बहने लगता है उसके घर में, रोग तंत्र मंत्र विद्या सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन ये साधना करना इतनी आसान साधना नहीं है। जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बताए अनुसार ये साधना कर लेता है तो उसके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। अनेकों प्रकार चमत्कारिक के इंसान करोड़ों में खेलता है, करोड़ों से अत्यधिक ही खेलता है जितनी उसकी सोच नहीं रहती है। लेकिन साधना का विधि के वचन के ऊपर आपको पालन निर्भर रखता है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें लाभ अनेकों प्रकार के हैं। यह एक 18 से 20 साल के बीच में एक सुंदर युवती है। ठीक है ना, और ये जब आती हैं तो इनका शरीर पूरा गोल्डन ही गोल्डन दिखता है, पूरा ये आभूषण से ही सजी उजी होती हैं। ये कानों में स्वर्ण कुंडल, ठीक है, आभूषण होगा सोने चांदी का होगा, चांदी कम होगा सोना ज़्यादा होगा, और बाल खुला हुआ इनका रहता है। ठीक है, अत्यंत सुंदर होती हैं। जब ये आती हैं तो आने से पहले जैसे भैंसा नहीं गुर्राता है, गुर्र गुर्र, जैसा भैंस उस गुर्राती है, वो आने से पहले ऐसे गुर्राता आवाज़ आता है आपको। ठीक है, जब वो आपके पास आ जाते हैं तो ऐसा आवाज़ नहीं आता है। आने से पहले बहुत डरावना अनुभव होता है, आपको बहुत प्रकार की परीक्षा लेती हैं कि मतलब कि एक दिन की बात नहीं है, आपका 31 डेज की बात है। ठीक है ना, तो उसमें स्वप्न के भी माध्यम से और आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप के भी माध्यम से अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो एग्ज़ाम देते हो ना, तो उसी प्रकार से उनको पाने के लिए आपको परीक्षा अनेकों प्रकार के लेंगे, डरावने भी लेंगी और सुंदरता के प्रति भी लेंगी, आपके क्रोध के प्रति लेंगी, और आपका ये तपस्या भंग कराने की कोशिश पूरी तरह करेंगे। ये बात को विशेष ध्यान में रखना। अगर आपने उनके सुंदरता को ऊपर नहीं आया, हमने बोल दिया बात ख़त्म, लेकिन इसकी पूरी गहराई से बात समझो सुंदरता के ऊपर, कि आपने कभी भूत नहीं देखा है तो पहली बार भूत देखो तो कैसा हो जाएगा। कभी तो भूत आपने ना इंसान देखा है ना हकीकत देखा है। आपने स्त्री देखा है, सुंदर से सुंदर स्त्री देखा होगा, उसका 1.25 लाख गुना सुंदर स्त्री आपके सामने आएगा तो आपका क्या बात करना है, किस लिए साधना कर रहा था, मैं कहाँ बैठा था, सब आपका दिमाग का नियंत्रण वो काबू में कर लेंगी। जो यक्षिणी है, आपका जो दिमाग है वो काबू में कर लेंगी। आपकी जो हमने बताया कि एक बार पहले सोचना चाहिए साधना के लिए। ये साधना वही व्यक्ति करे जो अपने दिमाग को काबू कर सके, जो अपना नियंत्रण न खो सके, जो अपना ध्यान न भटका सके, जो पूरी तरह से नियमों का पालन कर सके, वही। और प्रतिदिन साधना करना है, प्रतिदिन वस्त्र बदलना है। ठीक है, इसमें आपको लाल आसन रहेगा, प्रतिदिन बदलना है, प्रतिदिन लाल आसन, लाल वस्त्र, लाल सर में कपड़ा बांधना है। ठीक है, तीनों जगह, वो सर में भी लाल वस्त्र बांधना है और धारण भी शरीर में करना है लाल ही वस्त्र, और आसन भी लाल वस्त्र ही होना चाहिए, और उत्तर की दिशा मुख कर बैठना है। ठीक है, और प्रतिदिन आपको 11 माला मंत्र जाप करना है, 31 दिन तक के मंत्र जाप करना है, 5 प्रकार का मीठा रखना है। ठीक है, आपको अगरबत्ती धूप बत्ती जला देना है, रूम में पूरी तरह से गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर लेना है, पवित्र पूरी तरह से रूम सजा लेना है। ठीक है, स्फटिक की माला से मंत्र जाप करना है, सामने यंत्र आपका रहेगा। ठीक है, और यंत्र से पहले ही एक बाजोट बनाना है, बाजोट पे आपको एक कपड़ा बिछाना है, उस पर फिर आपको चावल बिछाना है, चावल बिछाने के बाद उस पर एक दीपक जलाएंगे साइड में नीचे ज़मीन में, और उसके ऊपर यंत्र रखेंगे। यंत्र को आप शुद्धिकरण करेंगे, जो कभी हम आगे आपको मंत्र बताऊंगा। ठीक है, शुद्धिकरण के बावजूद जब आपको पूरी तरह से कर लोगे तो सबसे पहले गुरु जी का ध्यान करना है। सबसे पहले आपको गुरु जी का ध्यान करना है, जो आपका देहधारी गुरु है, शिव भगवान गुरु है, वो आप जानो। और इसमें साधना में तो बहुत ज़रूरी है कि देहधारी गुरु होना चाहिए, क्योंकि जो आपके साधना के दौरान अनुभव हो तो आप उनसे शेयर कर सको, आप अपने डिसाइड कंपेयर अच्छे ढंग से समझ सको। ठीक है ना,
इसलिए। और शिव भगवान को गुरु तो बना सकते हो, लेकिन आपका जो अनुभव होगा उससे किससे शेयर कर पाओगे? शिव भगवान तो आपको बताएंगे नहीं ना, वो तो खाली आपने गुरु माना है ना। और गुरु भी शिव भगवान को मानने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग ऐसे लोग पढ़े होंगे तंत्र मंत्र विद्या में कि गए 2 अगरबत्ती दिखा दिया, बोल दिए गुरु जी आपसे हमारे गुरु, हम आपका चेला हो गया, बन गए गुरु। ऐसा नहीं होता है, मानने से नहीं होता है। अगर आप देहदारी गुरु भी बनाते हो तो मानने से कुछ नहीं होता है, ठीक, उसको बनाना पड़ता है। आज के डेट में रेडीमेड के काम में बहुत कुछ इंसान बदलाव रख रहा है, ठीक है, बोले तो क्या क्या करता है। तो इसलिए आपको शिव भगवान को गुरु बनाते हो तो भी उनका बनाने की जैसे विधि क्या है कि शनिवार के दिन आपको जाना है या सोमवार को दिन जाना है शिव भगवान को मंदिर में, और एक पैर पे खड़ा होना है और दोनों हाथ जोड़ कर ब्रह्मांड यानी आकाश के तरफ करना है और 3 बार बोलना है कि शिव मेरे गुरु मैं उनका चेला, शिव मेरे गुरु मैं उनका चेला, शिव मेरे गुरु मैं उनका चेला, ऐसे 3 बार बोलना पड़ता है, ठीक है। ये आपको एक पैर पे खड़ा होना है और दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ चेहरा देखकर बोलना है। इस शिवलिंग या शिव मंदिर शिव भगवान के प्रत्यक्ष के सामने फिर दोनों पैर पे खड़ा होकर प्रणाम करना है। फिर आपको उनका कुछ भोग मीठा प्रसाद करें, उसी दिन कुछ छोटे बच्चों को खिला दें उनके लिए कि जो मैंने बोल दिया वो मेरा स्वीकार हो, साकार हो, ठीक है। ऐसे अपने मन में विचार लेकर तो आपको उन्होंने गुरु बना लिया है, ठीक है। ये बात को विशेष ध्यान। कुछ लोग ऐसे ही बोल देंगे शिव मेरे गुरु हैं, और कुछ लोगों को दोस्तों को भी बोल देंगे गुरु जी। हाँ बोलते हो, लेकिन गुरु बनाने का विधि अलग है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें शुद्धिकरण करना है, ठीक है। जितना सामग्री है, सामग्री में बताया मीठा है, जो चावल रखा है, जो फोटो रखा है, जो आपने यंत्र वगैरह रखा है, दीपक जलाया है आपने, ठीक है। आपको दीपक 2 जलाना है, एक यंत्र के पास जलाना है और यक्षिणी के लिए कनकवती, और एक अपने के लिए स्वयं के लिए जलाना है, सामने के लिए, ठीक है, जहाँ आपने मंत्र जाप करोगे, ठीक है। और जब तक मंत्र जाप रहेगा तब तक दोनों दीपक जलते रहना चाहिए। और प्रतिदिन एक ही टाइम से साधना स्टार्ट करना है, रात्रि 11 बजे से या 10:30 बजे से, ठीक है। इस साधना में जो बीच मुहूर्त है यानी अर्धरात्रि बोले तो 12 बजे, वो अवश्य पढ़नी चाहिए। ये बात को विशेष ध्यान में रखें। और प्रतिदिन एक ही टाइम पर यह साधना स्टार्ट करना चाहिए, ये बात को विशेष ध्यान में रखना है। नहीं तो आपका एक ही टाइम पर आज 9 बजे स्टार्ट कर दिया, कल 10 बजे, तो आपका जो ऊर्जा है, जो आपका तरंग है, जो मंत्र जाप करने का एनर्जी बनी हुई है, वो आपका धीरे गति से अनुभव होगा या जल्दी होने लगेगा, तब फिर अप टप हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहले शुद्धिकरण का मंत्र है, और कुछ लोगों को मैंने हर वीडियो में शुद्धिकरण, आसन शुद्धिकरण, भैरव ध्यान सब कुछ हम बता देता हूँ, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। होम स्क्रीन पे हम दे रहे हैं मंत्र। यह है शुद्धिकरण का, यह मंत्र जो है बता रहा हूँ, हाथ में पानी लेकर कर और यह मंत्र 5 बार पढ़ेंगे और 5 बार पानी का छिड़काव करेंगे आपको सारा जगह, सारा सामग्री पे, ठीक है ना। आपको सामग्री में हमने बता ही दिया है, मीठा, डबल दीपक, चौकी, चावल पीला, उसके ऊपर यंत्र, ठीक है, सारा सामग्री। और मीठा अवश्य होना चाहिए 5 प्रकार का, ठीक है। और उसके नीचे आपको साधना करना है, और फूल का रूम से पंखुड़ियाँ भरी होनी चाहिए और इत्र का सुगंधित होना चाहिए। खिड़की दरवाज़ा बंद कर देना है, दीपक खाली रोशनी रहेगा, लाइट पूरी तरह से बंद कर देना है इस साधना के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो दीपक का रोशनी रहेगा वो रहेगा, अगर आपको लगता है कि और हमें रोशनी की ज़रूरत है तो आपको एक कैंडल बड़ा वाला जला सकते हो, लेकिन बिजली पूरी तरह से बंद कर देना है, ठीक है। पंखा नहीं चलाना है। ये साधना बड़े सौम्य सात्विक रूप से करना है। और जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को फास्ट नहीं जाप करना है, बहुत स्लो मोशन से, बहुत प्यार से जाप करना है। जब मंत्र जाप करोगे तो आपको जो माला है वो ज़मीन में बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लाल वस्त्र ज़मीन पर बिछाकर मंत्र जाप करेंगे ताकि ज़मीन में नहीं टच होना चाहिए। तो यह है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोस्य पिवा यह स्मृतम पुंडरीकाक्षम सब बाभ्राम्भ्यंत्र शुच्य। यह मंत्र शुद्धिकरण का था। 5 बार पानी लीजिए आप और 5 बार ऐसे छिड़का दो, हो गया। अब आपको आसन शुद्धिकरण करना है। आसन शुद्धिकरण करने के लिए ध्यान से सुनिए। ओम, फिर पानी लीजिए हाथ में, हाँ पानी लीजिए। ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वया विष्णुना घृता त्वयंचम धारे माँ देवी पवित्रम कुरुचासनम। ऐसे 5 बार मंत्र पढ़ना है, 5 बार आसन पे मारना है, बाहर नहीं मारना है। आप खड़े हो जाना है, उस पे आसन पे मारना है, आसन शुद्धिकरण करना है, ठीक है। अब आपको भैरव भगवान की ध्यान करनी चाहिए। आप योगिनी, पिशाचिनी, डायन, कर्ण पिशाचिनी, विजक्षिणी कोई भी साधना करते हो, बंगला मुखी 10 महाविद्या में से कोई गंधर्व का कोई भी
किन्नरी की साधना कुछ भी करते हो तो आपको भैरव भगवान का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो साधना में चांस बढ़ जाता है होने का। अप्सरा का भी करते हो साधना तो भी भैरव भगवान की भैरव गुड़िया रखी जाती है ताकि आपकी साधना जल्दी संपन्न हो जाए। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनिए भैरव स्मरण कैसे करना है। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपक्रमान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो सर्वेषाम विरोधेन संध्या कर्म सम्राभेतम। इस मंत्र को आपको जाप करना है। ठीक है, जाप करने के बावजूद आपको भैरव भगवान की ध्यान करना है कि जो मैं ये साधना करने जा रहा हूँ उस साधना में सफलता प्राप्त हो। ठीक है, मतलब कि आपको उसमें साधना में शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो। ऐसे ध्यान में करना है कि जो भी मेरे साधना में आने वाली नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, जो भी मेरे साधना में कुछ अनघटना होने वाली हैं, वो सबको कष्ट काटो। ठीक है, अब आपको कम से कम पहले ही 11 माला, ठीक है, 11 माला आपका भैरव भगवान का मंत्र जाप कर ऑलरेडी रहना चाहिए, क्योंकि इसमें रक्षा घेरा भैरव भगवान का लगाओ और हनुमान जी के आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। ठीक है, भैरव भगवान को लगा सकते हो, नहीं तो आपके पास कोई भी रक्षा आता है, छोटा या बड़ा जो भी आता है, ठीक है, छोटा बड़ा कोई, लेकिन ऐसा हो जो को काम करता हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी यूट्यूब से वीडियो से मंत्र उठाकर बोलोगे ये मैं कर लूँगा, ये छोटा है, ऐसा नहीं। मैं जो भी हो, छोटा या बड़ा, वो काम का हो, आपने उसको कुछ न कुछ जाप किया हो पहले ही तभी। ठीक है, ये चीज़ को कहना है। वो चीज़ को रक्षा घेरा लगाया आपने और शिव भगवान को साक्षी बना लेना है आपको। ठीक है, बोले हे देव महादेव, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, साकार हो। आज मैं कनकवती यक्षिणी की साधना करने जा रहा हूँ, उसमें आप मुझे दैवी शक्तियाँ हेतु कृपा प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, इस प्रकार से बोलना है। ठीक है, और जो मंत्र जाप करोगे आपको स्फटिक की माला से मंत्र की जाप करना है आपको। ठीक है, स्फटिक की 31 माला मंत्र की 31 दिन तक के आपको प्रतिदिन 11 माला मंत्र की जाप करना है। अब जब मंत्र जाप करोगे तो इसमें पूरा जो मंत्र मैं देने वाला हूँ 3 घंटे की साधना है, क्योंकि शोध परीक्षित साधना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 3 घंटे में आपकी ये साधना ख़त्म हो जाती है, एक दिन का। और प्रतिदिन आपको जब ये साधना जाप कर रहोगे, मंत्र जाप कर रहे होगे, तो ज़्यादा तेज़ी नहीं जाप करोगे। कुछ लोग कथा सुनाते हुए मंत्र जाप करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं जाप करना है। स्लो मोशन में जाप करना है, और स्लो मोशन बोले तो धीरे गति से जाप करना है, और आवाज़ डाउन कर जाप करना है, ज़्यादा चिल्ला कर नहीं बोलना है। ठीक है, जो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ उसी मंत्र को आप लोगों को जाप करना है। मंत्र आप लोगों को हम होम स्क्रीन पे भी दे दूँगा। ठीक है, ओम ह्रीम कनक क्लीम यक्षिणी नमः। ठीक है, यही मंत्र है, ओम ह्रीम कनक क्लीम यक्षिणी नमः। ठीक है, इस मंत्र का आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। जाप करने के बावजूद जो आसन शुद्धिकरण आपने किया था वहाँ पर बगल में जरा से आपको हाथ में पानी लेंगे। पानी लेने के बावजूद अपने आसन पे छोड़ देंगे, बोल देंगे ओम इंद्राय नमः। ठीक है, ताकि जो आपने मंत्र जाप किया है उसका पूरी तरह से आपको फल प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसके बावजूद आपको सो रहे हो या पहले सो रहे हो या दिन में सो रहे हो, कभी भी सो रहे हो, तो आपको जब सोओगे तो मोबाइल कम से कम चलाना है। हम ये बोल दिया कि मामा भांजा भतीजा घर का फैमिली से बात करने का तो मतलब मोबाइल चलाओ, ऐसा नहीं है। मोबाइल भी कम चलाना है। मोबाइल का व्हाट्सएप चैट, फ़ोन से बात कॉल, मन में छल कपट उल्टा सीधा विचार से बिल्कुल दूरी रहना है। ये नहीं कि गुरुजी जितना मना कर रहे हैं उतना ही से हमें हो जाएगा, नहीं, आप जितना हो सके उतना अपने तरफ से करो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बताए के एक रास्ते पर कर रहे हो, लेकिन कर तो आप ही रहे हो ना। जैसे बोलता है गुरु तो खाली तैरना सिखा देगा, नदी तो पार खुद को करना पड़ेगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए जब आपको 2-3 दिन बीतेगा ये साधना करते हुए, ठीक है, पहले दिन में आपको कैसा होगा, जो पैर का तले होते हैं उसमें जैसे झुंझुनाहट हो जाएगा, जैसे कि झुंझुनी चढ़ जाता है, जकड़न जैसा आ जाएगा धीरा गति से। ठीक है, 3-4 दिन बाद ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे शरीर में चींटी ऊँटी काट रही है। चींटी ऊँटी काट रही है तो मतलब जैसे शरीर में झुंझुनाहट हो रही है, वो एक वाइब्रेशन पैदा हो रहा है।
ठीक है। और आंख खोल कर मंत्र जाप करना है, ठीक है। और जो सामने दीपक जलाया है आपने, उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए ही मंत्र जाप करना है। और आसपास में कुछ भी अनुभव होता है तो अगल बगल बिल्कुल देखना नहीं है, घबराना नहीं है और अपने मन में कुछ गलत विचार नहीं लाना है। अगर आपका मन विचार कहीं दूसरे जगह चल जाता है, हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति का जा सकता है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे से मंत्र जाप करते रहना है आपको। और ये जो दीपक की रोशनी है उस पे ध्यान करते हुए आपको सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मंत्र जाप कर रहा हूँ। फिर से आपको दोबारा उसी फोकस पे लेकर आना है अपनी ध्यान को। गलती से जाता है तो, लेकिन अपना सर इधर उधर नहीं हिलाना है बिल्कुल भी। सौम्य रूप से बैठ जाओ जैसे आप पत्थर हो गए हो, ठीक है। इस प्रकार साधना करना है और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए जब आप ये साधना कर रहे होंगे। और आपको तो कभी कभी इसमें लगेगा कि जो हम ये साधना कर रहे हैं हमारे पास अनेकों प्रकार के आभूषण के ही स्थान में मैं कर रहा हूँ ये साधना करने के बावजूद। और ये साधना में करने अनुभव आपको अनेकों प्रकार के होते हैं, डरावने भी होते हैं। कभी कभी तो आपका जो पंखा है अपने आप चलना स्टार्ट होगा, फिर बंद हो जाएगा दीपक बुझने से पहले ही, लेकिन आपको हिलना डुलना नहीं है। कभी कभी तो आपके कानों में आवाज़ भी आने लगेगा, तो कभी कभी तो आपको कुछ होने वाला घटना स्वप्न में पहले से ही पता देगा, ठीक है। और यह साधना प्रत्यक्ष हो गया तो आपको तो जीवन तो बोले तो रंग से राजा बन ही जाता है इंसान का, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष होने से पहले ही जो भी व्यक्ति इनकी साधना करता है उनको किसी भी प्रकार के कमी नहीं रहने देती है। पैसा से, धन से, दौलत से, कर्ज से, रोग से, कोई भी तंत्र मंत्र और विद्या साधना सीख रहे हो तो उसमें हेल्प यानी सपोर्ट करने की हर कार्य करती हैं। हर जगह आपकी सच्चाई की सीढ़ी, सफलता की सीढ़ी ही चढ़ते हो। हर जगह आपका विजय ही होता है। हर तरफ आपको दादाजी ही दादाजी बोलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो यक्षिणी है बहुत पावरफुल शक्तिशाली साधना है। यह जब व्यक्ति, कुछ लोग साधना करते हैं तो सोते टाइम पर, ठीक है, 16 मासा सोना देकर जाती हैं। 16 मासा सोना सोते वक्त यह देकर जाते हैं। जब आपको 20-25 दिन बीत जाता है तो आपको साधना रोकनी नहीं है, पूरा 31 दिन तक के करना है। साधना में यह प्रत्यक्ष होने से पहले 2 से 3 दिन पहले ही, जैसे कि 18 से 19 दिन हुआ तो आपको मीडियम क्लास में मतलब मध्यांतर अनुभव है, ठीक है। और आपको जैसे कि 28 से 29 दिन हो गया या 30 दिन होने वाला है, ठीक है। तो आपको सोते वक्त में तकिए के नीचे जब आप बिस्तर फोल्ड करोगे तो आपको वहाँ पर कुछ अलग दृश्य मिलेगा। ज़रूरी नहीं है गोल्ड का सोना ही मिले, हमारा कहने का उद्देश्य कि मोती भी मिल सकती है, या तो फिर कोई चमकीला उमकीला वस्तु महिला का मिल सकता है, जैसे काने कुंडल गोल्ड में एकदम सुंदर जो को धरती पर हो ना, कुछ भी मतलब छूट जाता है, रख जाती हैं वो माँ जी, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, उसे खर्च करने की गरीबों में जो है उसमें छल कपट माइंड में नहीं लाना है। जन कल्याण के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए करना है, माइंड में उच्च विचार लेकर, बिना कोई छल कपट के, ठीक है, बिना कोई लालच रखे हुए, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई बुरा विचार का, ठीक है ना। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और उसके बावजूद जब आपका 31 दिन आता है तो उस दिन आपको प्रत्यक्ष नहीं होंगी और आप हो जाएंगे, लेकिन आपसे उनसे बात नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोगों को होता है ना, गुरुजी आवाज़ नहीं सुनाई देता है, मेरे कान में आती हैं या तभी प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो उनका कहना रहता है कि आँख नहीं खुला है, वो नहीं खुला है क्योंकि आपने अधूरी सिद्धि की है, पहला काम। और दूसरा काम कि हम अप्सरा की साधना करें या परी की साधना करें, जो कोई साधना 21 दिन, 31 दिन या 41 दिन की कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, तो हमें सभी शक्तियाँ अदृश्य रूप से हैं। मंत्र जाप करते हैं तो उसके ध्वनि से, उसके तरंगों से वह सब शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। और हम इस साधना में यक्षिणी साधना कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह मेरे पास यक्षिणी ही साधना पर सिद्ध हो जाए, नहीं। उसके बदले में क्योंकि हम मंत्र जाप करें यक्षिणी का, यक्षिणी तो दूरी होगी, आसपास में हमारे अत्यधिक नेगेटिव एनर्जियाँ भी हो सकती हैं ना, तो वही उनका नाम बताकर, उनका स्वरूप लेकर आपको बताएंगे मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। तो उसी के लिए इसमें रक्षा घेराल, एक गले में ताबीज़ पहनना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो लोग कोशिश भी करें सिद्ध होने के लिए, ताकि न सिद्ध हो पाए, क्योंकि आपने शिव भगवान को साक्षी बनाया था, ठीक है। इसलिए आपने यक्षिणी, ये कनकवती का ही सिद्धि प्राप्त हो, ये चीज़ को ध्यान रखें। और जब वो 31 दिन बीत जाएगा, जब वो आएंगी तो आपको वहाँ पर जो है
आसपास में घूम रही होंगी, आपको रूम के अंदर ही या कहीं पर भी साधना कर रहे हो तो कभी दृश्य हो जाएंगी, कभी अदृश्य हो जाएंगी। ठीक है, कभी कभी आवाज़ आएगा तो कभी कभी चूड़ी की आवाज़ आएगा, तो कभी कभी पायल का आवाज़ आएगा, तो कभी कभी कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगेगा, तो कभी कभी सोते सोते टाइम पर आपका कान भी सुनने हो सकता है। इतना तेज तेज बोलेंगे कि जा तेरे लिए ये कर दिया है, जा तेरे लिए वो वहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे अनुभव आते हैं। वह व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो उसका वह चीज़ प्राप्त भी होता है, इसमें झूठ बात नहीं होती है। और कोई व्यक्ति आने वाला है, भूत और वर्तमान ये दोनों घटना एकदम कन्फर्म बता देती हैं, आने वाली भविष्य भी बताती हैं, लेकिन कुछ हद तक के। ठीक है ना, ये चीज़ को ध्यान रखें। आपको 31 माला का ही हवन करना है। ठीक है, तब आपको उनसे बात करोगे तो आपको पूरी तरह से सिद्धि होगी। ये चीज़ को ध्यान में रखें। 31 माला, इसमें हवन अति आवश्यक है। किसी भी शक्ति को अगर आप प्रत्यक्षीकरण सब करना चाहते हो, किसी भी शक्ति का मैं बोलता हूँ, तो उसमें अगर हवन का प्रोसेस है तो आपको समझ जाओ उसका पूरी तरह से वाहन किया जा रहा है, उसको आना ही पड़ेगा। यह बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग को साधना सिद्धि में कुछ लोग बातें छिपा लेते हैं कि बताते नहीं है, कि कंजूस करते हैं। कोई भी शक्ति साधना करते हो तो जो उसका मंत्र जब आप जाप कर रहे हो उसके साथ हवन करना। जैसे हमने बोला कनकवती यक्षिणी का आपने लास्ट के दिन 31 माला यानी 31 माला, 31 दिन की साधना थी, प्रतिदिन 11 माला आपने मंत्र जाप किया, तो 31वें दिन आपको जब तक के 31 माला का हवन पूरा खत्म नहीं होगा तब तक उनसे बात नहीं करना। वो आसपास दिखेंगी और तब तक के उससे पहले बिल्कुल बीच में या तब फिर जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक के आप उनसे बात नहीं कर जाऊँगा। ये यक्षिणी साधना बहुत बड़ी साधना है। ठीक है, और यक्षिणी साधना कर लेने के बावजूद इंसान को सबसे बड़ी चीज़ वही इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा, जो चीज़ पैसा आपके पास आ जाएगा तो भी गरीबों को मदद करना है, किसी को तड़पाना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, और आपको कोई चीज़ दिखावा नहीं करना है, और इनके बारे में किसी को बताना नहीं है। आपने जब वो आ जाएंगे तो उनसे बात करना है। हम उनसे दोबारा बुलाएंगे कैसे, वो चीज़ पूछ सकते हो। उनको वचन बंदिश में बिल्कुल नहीं लेना है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। वचन बंदिश की बोले तो वचन नहीं लेना है, और उनसे आपको वचन में कोई भी शक्ति की ले लोगे तो आप बंधस में हो जाओगे और वो शक्ति भी बंदिश में हो जाएगी। तब आपको वचनों को करार करना पड़ेगा। वचन को शक्ति है निभा लेगी। आपका जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है। पैसा आते ही इंसान को चंद भरतों में मिनटों में बुरा ख्याल आ जाता है, तो इसलिए आप वचन मत लीजिए। ठीक है ना, नहीं तो आप वचन गलती से टूट जाओगे तो अपनी ज़िंदगी गंवा बैठोगे, संतुलन माइंड का बिगाड़ लोगे, और उसमें संतुलन बिगाड़ने के साथ साथ हमें दिमाग में अनेकों प्रकार की आपकी छिन्न भिन्न शक्तियाँ पकड़ लेंगी और आपका कार्य पूरा बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हमारी बातों को ध्यान में रखो। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना, ताकि ऐसे ज्ञान से भी परिचित हो। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।